प्रणाम दोस्तों, मॉनसून एक्सपीडिशन के 4th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देवकुंड नानेमाची के बाद पर्सनली किसी वाटरफॉल का नाम अगर मैं सजेस्ट करूं तो वो है लिंगिया वाटरफॉल। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और सीनिक ट्रैक जो चैलेंजिंग भी नहीं है और सेफ भी है, जहाँ के नज़ारे ब्रीथ टेकिंग है और एक से एक बढ़कर स्पॉट्स भी है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। पुणे से आज का हमारा लोकेशन है अराउंड 78 किलोमीटर्स और रूट रहेगा पुणे से खड़कवासला डैम, वरसगांव डैम, वहाँ से आगे पानशेत लवासा रोड और फिर हम पहुँचेंगे धामनहोळ विलेज में, जो इस ट्रैक का बेस विलेज भी है। गलती से भी गूगल मैप्स पे लिंगिया वाटरफॉल का लोकेशन लगा के निकल मत जाना, क्योंकि वो लोकेशन बेहद लंबा भी है और इनएक्यूरेट भी है। आपको सारी डिटेल्स लिंक्स के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। लवासा रोड पे बारिश हुई थी, पर कुछ समय के लिए ही। सड़कें पहले से पानी से भरी हुई थी। हमारे दोस्त सचिन ने दूर से ही एक क्रैब को रोड क्रॉस करते हुए देखा, और फिर क्या था, हम निकल पड़े एक अनप्लान्ड एडवेंचर करने। भाई काय बाहेर काढू द्या त्याला. अयो अयो तू ठेव आता. भाई पिशवी कुठली पण त्याला चांगली लागेल. डिक्कीत आण काहीतरी बडकं बिडकं. डिक्कीत टाकू का? टाक डिक्की त्यांच्या अंगावर सोड पहिले 1 मिनिट. भाऊ आले कसला मोठा आहे तो. खोल डिक्की. पहिले जाऊन डोर अनलॉक कर. डिक्की खोल. डिक्कीत ठेव. एक छोटा ब्रेक लेने के लिए हम रुकते हैं मूटा नदी के व्यू पॉइंट पर। इस रूट का सबसे ब्यूटीफुल व्यू, रास्ते के एक तरफ बारिश को चुनौती देने वाले बादल और दूसरी तरफ सूर्योदय की वो हल्की किरणें जो पहाड़ों से होकर आसमान में बिखरी हुई थी। इस सब का प्रतिबिंब मूटा नदी में साफ दिखाई पड़ रहा था, जो हीरो की तरह चमक उठा था। और ये महाकाय पहाड़ मानो झुककर इस कुदरत की खूबसूरती को नमन कर रहे थे। लोग पूछते हैं ट्रिक के लिए इतनी रात को यानी 3-4 बजे निकलने की क्या जरूरत है। ये नज़ारा ही है उन सवालों के जवाब। इस लोकेशन की लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा, यहाँ जरूर विजिट करना। लवासा सिटी पहुँचते पहुँचते हमें 6:30 बज चुके थे। इस रूट का हर एक स्पॉट निहारने लायक है। उन्हीं में से एक और स्पॉट पे हम रुकते हैं। यह है कडाड़े डैम, जिसे आप बिल्कुल पास में जाके भी देख सकते हो। डैम के सारे द्वार ओपन किए गए थे और पानी की आवाज़ मीलों दूर तक गूंज रही थी। यहाँ रुक के हम थोड़ी मौज मस्ती करते हैं और फोटोज भी क्लिक करते हैं। अरे रनिंग करून तर मस्ती नाही देशील रे. अरे नो एक्सक्यूज ब्रो. अरे इथे स्लो पण थोडा. अरे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जिस मूटा नदी को हम पुणे में देखते हैं और जो पुणे सिटी का सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स है, वही मूटा नदी का उगम इसी जगह से होता है। धामनहोळ विलेज से मूटा नदी की शुरुआत होती है और वो मीलों दूर बहती हुई पुणे पे पहुंचती है। सुबह 7:15 हम पहुंचते हैं धामनहोळ गांव में। ये पहले से तय था कि हम गाइड का सहारा लेके ही ट्रैक करेंगे, क्योंकि ट्रैक का रूट हमें भी पता नहीं था। गांव में एंटर करते ही हमें मिलता है सुभाष, जिसने हमारे ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम भी किया और गाइड भी प्रोवाइड किया। सुभाष का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, उसे कांटेक्ट करके आप इस ट्रैक को आराम से कर सकते हो। गाइड चार्ज के 500 हमने पे किए थे
और पार्किंग तो बिल्कुल भी फ्री है यहाँ पे। चाय और पोहे खत्म करके हम निकल पड़ते हैं आगे ट्रैक की तरफ। अब हम ट्रैक को समझते हैं। ट्रैक वैसे मुश्किल नहीं है, बस हेवी रेनफॉल में इसे अवॉइड करना है। हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो फ्लैट सरफेस है, इसे कंप्लीट करने के लिए 30 to 40 मिनट्स भी लग सकते हैं वन साइड से। 90% ऑफ द ट्रैक ये फ्लैट सरफेस है और 10% लास्ट का फेस डिसेंट है जो स्लाइटली रिस्की है। ट्रैक के दौरान एक रिवर क्रॉसिंग है और ट्रेल जंगल से होते हुए गुजरती है, जो इसे एक परफेक्ट बिगनर एंजॉयबल ट्रैक भी बनाता है। फैमिली या किड्स के साथ भी ये ट्रैक करना पॉसिबल है। महाराष्ट्र में जून जुलाई के दौरान किसान सीडिंग के प्रोसेस में बिजी होते हैं, यानी ज़मीन में बीज लगाने के काम में। खेतों के देख के पता चल रहा था कि बीज लगाने का काम पूरा हुआ है। खेतों में चावल के बीजों ने छोटे छोटे पौधों को जन्म दिया था, जिनकी नज़र बादलों पर टिकी हुई थी, बारिश के इंतज़ार में। हर जगह खेत फल फूल रहे थे और हमारी उत्सुकता भी। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि जिस ट्रैक का रास्ता निश्चित रूप से बनाया ना गया हो, वो बस लोगों के चलने से अपने आप बना हो, ऐसे रास्ते अंत में कुछ अनएक्सपेक्टेड और बेहतरीन नज़ारों का अनुभव कराते हैं। सूखे पत्तों से सजी यही रास्ते हमारे लिए रेड कारपेट ही है। जब खेतों से गुजरना होता है, तब हम चलने के लिए खेतों के साइड में बने बांध का इस्तेमाल करते हैं, ताकि खेत में लगी फसल खराब ना हो। हम हमारे गाइड के किस्से कहानियाँ सुनते सुनते आगे बढ़ रहे थे। माहिती की पण हे कशाचं फूल आहे? अरे आपने डोरी अगर आप लकी हो तो आपको जंगल में ये फूल देखने मिल सकता है। यह है हिल टर्मरिक फ्लावर, जिसे मराठी में जंगली हळद और साइंटिफिक नेम कुरकुमा सुडोमोंटेना के नाम से भी जाना जाता है। ये फूल सिर्फ मानसून में ही दिखते हैं और गणेश उत्सव के दौरान श्री गणेश जी को अर्पित भी किए जाते हैं। जंगल का पार्ट खत्म करके हम आते हैं रिवर क्रॉसिंग वाले पॉइंट पे। दिखने में आसान लगता है, पर पानी का बहाव कदमों की पकड़ को ढीला कर रहा था, इसीलिए हर स्टेप बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है। ट्रैक पे सिर्फ हम लोग ही थे और हवा में फैली शांति को हम महसूस कर पा रहे थे, पर यह शांति ज़्यादा देर तक टिकने वाली थी नहीं। ट्रैक के लास्ट फेज में आते ही बारिश तेज शुरू हुई और लिंगिया वाटरफॉल ने फॉग की घनी परत से खुद को समेट लिया। डिसेंट के ट्रेल पे तेज पानी का बहाव था और लिंगिया वाटरफॉल की आवाज़ मानो दहाड़ की तरह घाटी में गूंज रही थी। बारिश और हवा हम पे पूरी क्षमता से वार कर रहे थे। दो बड़े वाटरफॉल एक दूसरे को पैरेलल थे, जो बड़ी ही ऊंचाई से बरस रहे थे। फ्लो काफ़ी तेज़ था, इसलिए वाटरफॉल के बेस पे जाना नामुमकिन था। हमने जितना पॉसिबल था उतना इसे कैमरे में कैप्चर किया।
वाटरफॉल पे ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाए, पर हाँ, आंखों ने बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को कैप्चर किया। लिंगिया वाटरफॉल एक परफेक्ट ट्रैक है अगर आप भीड़ से दूर शांति का अनुभव करना चाहते हो तो। बारिश के और तेज़ होने के कारण हमारे गाइड ने हमें वहाँ से चलने के लिए कहा और हम रिटर्न हो लिए। सुभाष के घर पे वापस आके हम चेंज करते हैं। इस शांतिप्रिय अनुभव को हमने तो दिल में सजा के रख दिया है और आप भी यहाँ ज़रूर विजिट करना। किसी भी मदद के लिए हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म करके हम निकल पड़ते हैं घर वापसी के लिए। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।